प्यारे बच्चों, ज्ञानकुंज चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता लेकर आए हैं। इस कविता के अंदर कवि ने विभिन्न प्रकार से आज़ादी के महत्व को स्पष्ट किया है कि आज़ादी सबको प्रिय होती है। कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सुमन जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। वे अपने मन के भावों को स्पष्टता से कहने में सक्षम हैं। इस कविता में उन्होंने पक्षियों के माध्यम से अपना आज़ादी का प्रेम प्रकट किया है कि आज़ादी से बढ़कर इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं है। बिना आज़ादी के कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अपनी तरक्की नहीं कर सकता। आज़ादी के बिना गतिशीलता समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम कविता की व्याख्या करेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ भी बताएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, उन्मुक्त माने होता है खुला, गगन माने आकाश, पिंजरे में बंद, कनक मीन सोना, पुलकित मीन रोमांचित। आओ बच्चों, अब व्याख्या करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कि हम आकाश में, खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर चहचह ना पाएंगे, खुश न रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे कि सोने की पिंजरे की जो तीलियां हैं उनसे हमारे पंख टकरा कर टूट जाएंगे। अर्थात हमें गुलामी का जीवन पसंद नहीं है। अगर हमें कैद करोगे तो हम उस कैद से छुटकारा पाने के लिए पिंजरे में फड़फड़ाएंगे। उस फड़फड़ाहट में हम पिंजरे से टकराएंगे, टकरा कर हमारे पंख टूट जाएंगे, घायल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, पक्षियों के माध्यम से इस पद्यांश में ये बताया गया है कि आज़ादी का मूल्य सब मूल्यों से ऊपर है। अर्थात हमें किसी भी कीमत पर आज़ादी को छोड़ना नहीं है, उसे प्राप्त करते हुए रहना है। प्यारे बच्चों, अब कविता का दूसरा पद्यांश आता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि हम तो चलता हुआ पानी पीने वाले हैं, बिना उस पानी के हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में परोसी गई मैदा से हमें नीम की कड़वी निबोली ही स्वादिष्ट लगती है। अर्थात आज़ादी से जो भी रूखा सूखा हमें मिलता है वो हमारे लिए सबसे स्वादिष्ट होता है। बंदी जीवन के अंदर अगर हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलें तो उनका भी हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। अर्थात हमें कैद मत करो, हमें आज़ाद रहने दो। प्यारे बच्चों, अगले पद्यांश में कवि जी ने आज़ादी के महत्व को और भी सुंदर ढंग से चित्रित किया है। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला मीन सोने की जंजीर, बंधन मीन बंधन, कहता है कि सोने के जंजीर में बंद कर अपनी गति उड़ान सब भूले, हम अपनी चाल और उड़ान सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कहता है कि अब तो केवल हमें सौपन ही आ रहे हैं कि कभी हम पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर भी झूला करते थे। अर्थात कवि ने पक्षियों के माध्यम से इसमें गुलाम भारत के समय के भारतीयों को उनका अतीत भी याद दिलवाया है कि प्राचीन काल में हम दुनिया में विश्व गुरु कहलाते थे और तरक्की के मामले में सारे संसार में सबसे आगे रहते थे। लेकिन गुलामी ने हमें अब जड़ कर दिया है, उस गुलामी को हमें छोड़ना है। इस पद्यांश में भी आज़ादी के महत्व को बहुत ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया गया है। बच्चों, अब अगले पद्यांश में आज़ादी के महत्व को और अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। कहता है कि हमारे मन की ऐसी इच्छा थी कि हम नीले आसमान की सीमा पार कर दें और लाल किरण से चोंच खोलकर आसमान में जो तारे हैं उनको अनार के दाने समझकर चुग ले। अर्थात हम आकाश के रहस्य को भी पार करना चाहते थे,
किंतु गुलाम होने की वजह से हमारी सब गति, सब तरक्कियां रुक गई हैं। आज़ादी के बिना जीवन जड़ हो जाता है, अर्थात आज़ादी अमूल्य है। प्यारे बच्चों, आज़ादी का महत्व जीवन में सबसे अधिक है। बिना इस आज़ादी के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। गुलाम जीवन व्यक्ति की सब प्रकार की गतिशीलता पर अंकुश लगा देता है, उसे जड़ कर देता है, उसका पतन कर देता है। प्यारे बच्चों, अगले पद्यांश में कवि जी ने आज़ादी के महत्व का और भी सुंदर ढंग से वर्णन किया है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। प्यारे बच्चों, सीमाहीन का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, अर्थात जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लेस। क्षितिज, क्षितिज से मतलब है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। होड़ा होड़ी का अर्थ है मुकाबला। तंती सांसों की डोरी का अर्थ है जीवन की आखिरी सांसें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, पक्षी कहते हैं कि हम सीमाहीन क्षितिज को, अर्थात जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए आपस में जी जान से मुकाबला करते थे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम उस मुकाबले में हम जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उस बिंदु को प्राप्त कर लेते थे, या फिर हमारी सांसें उखड़ जाती थी। किंतु ऐसी स्थिति में फिर भी हमें उच्चतम आनंद का अनुभव होता था, जो कि कैदी जीवन के अंदर, बंदी जीवन के अंदर, गुलामी के जीवन के अंदर कदापि महसूस नहीं होता है। तो आज़ादी सबसे प्यारी है। प्यारे बच्चों, आखिरी पद्यांश में कवि ने संसार के सब सुखों को ठोकर मारते हुए आज़ादी के प्रेम को गले लगाते हुए पक्षियों के माध्यम से कहा है। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। आकुल उड़ान में विघन न डालो। बच्चों, नीड का अर्थ है घोंसला, आश्रय का अर्थ है शरण, अर्थात जहाँ हमें रहने के लिए जगह मिले। आकुल का अर्थ होता है बेचैन। उड़ान का अर्थ होता है जो पक्षी उड़ते हैं। विघन, विघन का मतलब होता है बाधा। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। पक्षी कहते हैं नीड न दो, चाहे हमें घोंसला मत दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। जिस टहनी पे हम आश्रय लेते हैं चाहे तुम उसे भी नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। लेकिन ईश्वर ने, भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी जो उड़ान है उस उड़ान को मत रोको, अर्थात हमारी आज़ादी मत छीनो। प्यारे बच्चों, भाव यह है कि आज़ादी के सुख के सामने संसार के सारे सुख छोटे हैं। आज़ादी जैसा सुख संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। व्यक्ति के पास सारे सुख के साधन हो, अगर उसके पास अपनी खुद की आज़ादी नहीं है तो संसार के सारे सुख बेकार हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।